इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप कथा सुनते रहते हैं, भक्तराज केवट भगवान सन्मुख खड़े हैं तब भी नहीं मांगे। श्रद्धेय मनु जी महाराज ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान ने ही कहा सकुच बिहाय मांग द्रिप मोही, सबको छोड़िए, हम बिना दिए नहीं जाने वाले। सुदक्षिण जी महाराज के सन्मुख भगवान जब उपस्थित भये, भगवान दर्शन देने के लिए कृपा किए। सुदक्षिण जी ने कहा, प्रभु मुनि कहूं मैं बर कबहु न जांचा, समझ न परे झूठ का। भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग्य सब प्रदान कर दिया। तो सुदक्षिण जी बोले, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अहो सो देव मोहि जो भावा। क्या भगवान ने सब तो दे दिया, लेकिन अपना दिव्य दर्शन तो दिया ही नहीं। भगत भगवान के अलावा कुछ नहीं। संसार मांग भी ले गए हम आप, तो मुट्ठी में रहेगा क्या? है? कुछ मुट्ठी में रहेगा नहीं ना। यहां यदि दुख लिखा होगा तो कोई सुख दे नहीं सकता, यदि सुख लिखा होगा तो दुख में भी होगा तो सुखी हो जाएगा। सब प्रकृत्याधीन है, प्रारब्धाधीन है। संचित कर्म होकर यह क्रिमाण प्रारब्ध निर्मित करता है। सब अधीन है, तो क्यों कर उलझना। समय बीता और फिर नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया है। श्रेष्ठासन पर पधराकर पूजन भया। चक्रवर्ती महाराज ने पूजनोपरांत निवेदन किया, प्रभु इन बालकों के जो नाम आपने विचार रखे हैं सो सुनाइए। धैर्य नाम जो मुनि गुणी, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन इनके अनेक और उपमा रहित नाम हैं। अनेक इनके नाम अनेक अनुपम है। अपनी मति अनुसार मैं आपको एक एक नाम सुनाता हूं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, उनसे जो कनिष्ठ हैं उनका नाम भरत है, सबसे जो छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न है, इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण है। परिचय अद्भुत है। गुरुदेव कहते हैं जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, कंकड़ी से लेकर और त्रैलोक्य की सुंदर सुव्यवस्था करने वाले हैं। सुख के ग्राम हैं, जो सुख निवास हैं, उनका नाम राम है। भगवान के इतने गुण हैं, विशिष्ट गुण। आनंद के सिंधु हैं भगवान, आनंद समुद्र हैं। खारा नहीं, आनंद का समुद्र। सुख के खजाना राशि, कंकड़ी से लेकर तीनों लोकों की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सुख के ग्राम हैं, सुख के निवास हैं, सुख के घर हैं। सौ सुख धाम, अयोध्या धाम, भगवान सुख धाम, नाम राम। अब इसका क्या अभिप्राय है? जो राम नाम स्मरेगा, भजेगा, गाएगा, सुनाएगा, उसके भगवत कृपा से यह सारे गुण अपने आप उतरते चले जाएंगे। आनंद के सिंधु में डुबकी लगाता रहेगा, सुख उसके पास स्वतः उपस्थित होने लगेगा।
पालन पोषण परमात्मा की कृपा से ही उसका होता रहेगा, अचिंत्य हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। क्यों चिंता करना है? आप कहेंगे तो चिंता तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, यही करो ना, राम राम गाओ। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री संत गोपाल स्वामी जी जब धराधाम पर उपस्थित रहे तो एक पत्रकार बंधु उनके श्री चरण में उनसे कुछ संवाद बनाने के लिए उपस्थित भये। स्वामी जी से कुछ पूछना चाहते थे। स्वामी जी जरा ये संसार के व्यवहार में कम रहते थे। मैं भी बैठा था वहीं। पत्रकार भाई ने कहा, स्वामी जी हम कुछ आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो बोले लो, ले दे दिया। नहीं, हम कुछ पूछ के लेंगे। पूछो। स्वामी जी हम सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले भजन करना चाहिए भगवान का। बोले भजन करेंगे तो भोजन कैसे चलेगा? बोले जैसे मेरा चल रहा है, सबका चल रहा है, वैसे तेरा भी चलेगा। अब मुझे देखने लगे वो, तो मैंने कहा उत्तर मिल गया। और कुछ पूछोगे? क्या मेरे समझ में नहीं आया? स्वामी जी बोले तेरे समझ में ये बात कभी नहीं आएगी। ये बात तो उसी के समझ में आती है जो भजन करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखना है, जो भजन नहीं करता उसको भजन शब्द ही समझ में नहीं आता है। प्रातस्मरणीय बिंदु जी महाराज ने लिखा, अभी हम लोग विगत कथा में गाए थे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते तो संसार सागर से तरते रहो। भजन श्याम सुंदर का करते रहो। भगवान का भजन करते रहोगे, तरते रहोगे। जो भगवान का नाम स्मरण करेगा, भगवत सेवा करेगा, भगवान में रमेगा, कीर्तन करेगा, कथा भी भगवान की करेगा, करते करते भजन हम लोग यहां तक आ गए साहब, पता ही नहीं चला। न दिन का पता चलता है, न रात का पता चलता है। आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुखधाम राम असनामा। कुछ नहीं करो, भजो भजो। हमारे वैद्यराज श्रद्धेय वेदांती जी महाराज कह रहे थे, सरकार आज प्रातःकाल कह रहे थे, महाराज श्री सबको थोड़ा सांस की चिंता करनी चाहिए। तो एक इतनी अद्भुत बात बोले जिसकी चिंता करनी चाहिए आदमी उसकी चिंता न करके सब वो काम करता है जिसका कोई अर्थ नहीं। ये शरीर भगवान ने दिया है, ये शरीर कैसे सुंदर व्यवस्थित फिट रहे इसकी चिंता नहीं करता है, और सब काम करता है। दीवाल चुनवाएगा, दीवाल लिपवाएगा, दीवाल पर फूल बतासा बनेगा। अरे जिसको बनाने वाला ये शरीर है इसकी चिंता ही नहीं करता और सब करता है। हमको आपको सबको ये शरीर भजन के लिए मिला है हो। एक पद हमारा है, अरे ई शरीर यारावुर हवे भगवान बाबूजी, एकर निमने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। ई शरीर यारावुर हवे भगवान। ये हमने ये लिखा नहीं है, ये भगवान कहते हैं। कबहू ककरी करूँ
करुणा कबहू करी करुणा देत ईश बिनु ये शरीर बेकार है, ये नश्वर शरीर है, किसी काम का नहीं है, इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। शरीर तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, तज उन तन निज इच्छा मरना। कागभसुंडी बाबा गरुण जी के प्रति कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, हे पक्षीराज, हे राजाधिराज महाराज, तजउन तन निज इच्छा मरना। क्यों? तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। शरीर पुष्ट रहेगा तो भजन बनेगा, तीर्थ यात्रा होगी, यज्ञ मंडप की परिक्रमा होगी। नहीं शरीर व्यवस्थित रहा तो दूसरे को देखना पड़ेगा, थोड़ा वहां पहुंचा दो, वहां बैठो, दम नहीं है तो क्यों पहुंचा दो, और फिर लो कौन लाएगा? अरे आप पहुंचा दो, तुम्हारे कोई और फिर भेटा जाएगा। अब पहुंचा दिया गया, अब वहां बैठे हैं, कोई भेटा या नहीं, फिर जो पहुंचाया था वही पहुंचेगा, पहले हड़काएगा तब उठाएगा। शरीर प्रभु की कृपा से जितना आप व्यवस्थित रखेंगे उतना भजन करेंगे। शरीर महत्वपूर्ण अंग है भैया, जीवन का, अंग का नहीं, जीवन का। और ये सुष्ट पुष्ट सुंदर व्यवस्थित रहे, इसके लिए एक ही उपाय है, वो आनंद सिंधु सुख राशि सुखधाम प्रभु का भजन चलता रहे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, आनंद स्वरूप परमात्मा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।